दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अंग्रेजों ने भारत में 200 वर्षों तक शासन किया था। इस दौरान अंग्रेजों ने यहाँ कई कब्जे किए। दरअसल अंग्रेजों का मकसद केवल व्यापार करना था, मगर यहाँ की यानी कि भारत की असीम धन दौलत को देखकर अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपने पैर मजबूत कर लिया। जब अंग्रेज भारत में आए थे, उस जमाने में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, यानी कि भारत में सोने, चांदी और हीरे जवाहरात की भरमार थी। इस अपार धन दौलत को देखकर अंग्रेजों का मन डगमगा गया। उन्होंने किसी भी करके यहाँ पर शासन स्थापित कर ली, यानी स्थापन कर लिया, और उसने भारत से अपार धन दौलत लूटकर ब्रिटेन भिजवा दी थी। अंग्रेजों ने भारत को खूब लूटा, मगर अंग्रेजों ने यहाँ अपनी सुविधा के लिए कई ऐतिहासिक कार्य भी कर दिए, क्योंकि वो जानते थे कि अब उन्हें भारत से कोई भी नहीं निकल पाएगा। मगर समय तो जरूर बदलता है। एक दिन भारत छोड़कर अंग्रेजों को जाना पड़ा, मगर उनकी बनाई गई चीज़ों का उपयोग हम लोग आज भी कर रहे हैं। अंग्रेजों ने जाते जाते भारत के 2 टुकड़े भी कर दिए। उन्होंने भारत को बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, मगर जाने अनजाने में उन्होंने कुछ ऐसे भी काम कर दिए जो भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अंग्रेजों ने न सिर्फ भारतीयों का शोषण किया, बल्कि हमारी अच्छी भली आर्थिक स्थिति को उन्होंने तबाह कर दिया। फिर इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि उनके शासनकाल में थोड़ा ही सही, पर हमें फायदा जरूर मिला है। नंबर 1 पर है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे आज एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिस पर आज करोड़ों भारतीय सफर करते हैं। इंडियन रेलवे भी अंग्रेजों के द्वारा शुरू हुआ था, जहां इसकी शुरुआत उन्होंने अपनी सममूल्य के लिए की हो। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। पहली बार में मुंबई से लेकर थाने तक 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। ये सफर चाहे छोटा था, आज भी भारत में एक रेलवे लाइन ऐसी भी है जिसका मालिकाना हक ब्रिटेन की एक कंपनी के पास है, और इसी लाइन का इस्तेमाल करने के लिए भारत सरकार हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए ब्रिटेन की इस कंपनी को देती है। ये रेलवे ट्रैक महाराष्ट्र की अमरावती से लेकर मुर्ताजा के बीच में स्थित है। नंबर 2 पर है इंडियन आर्मी। भारत में इंडियन आर्मी भी अंग्रेजों के द्वारा रखी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने से पहले भारत के जितने भी महाराजा थे, उनकी अपनी अपनी सेनाएं होती थी, और जब ब्रिटिश भारत आए तो उन्होंने 1805 में एक सेना तैयार की थी। उसमें इंडियंस और ब्रिटिशर्स दोनों सैनिक शामिल थे। उस वक्त इस सेना ने पहले वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था। उस वक्त ब्रिटिश आर्मी में शहीद हुए 90,000 सैनिकों के याद में ही ब्रिटिश सरकार दिल्ली में इंडिया गेट बनवाया था। नंबर 3 पर है पहाड़ी हिल स्टेशन का विकास। दोस्तों, ठकीबाजी और खुला आसमां हर किसी को अच्छा लगता है। हम भारतीयों को ही नहीं बल्कि अंग्रेजों को भी ऐसे हिल स्टेशन से बहुत लगाव था। अंग्रेजों का पहाड़ों से लगाव के कारण ही हमारे पास आज बहुत से हिल स्टेशन है। ब्रिटिशर्स को शिमला में अपनी देश की झलक दिखाई देती थी, इसीलिए अंग्रेजों की ये जगह इतनी पसंद आई तो उन्होंने शिमला को खूबसूरत इंग्लैंड की तरह एक क्षेत्र बनाने का फैसला किया। शिमला अंग्रेजों के समय कैपिटल भी हुआ करता था। आसानी से पहुंचने के लिए अंग्रेजों ने शिमला तक टॉय ट्रेन की शुरुआत की थी। वैसे शिमला एक लौता हिल स्टेशन नहीं था जिसको अंग्रेजों ने डेवलप किया। लैंसडन भी एक ऐसी ही जगह है जिस जगह पर पहाड़ काटकर समतल किया गया था। इसके अलावा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की नजदीक अंग्रेजों ने अपने घर बनाए। उस वक्त मंसूरी तक रेलवे ट्रैक बिछाने की 2 बार कोशिश की गई, पर हर बार पहाड़ गिरने के कारण से उनका काम पूरा नहीं हो सका। और नंबर 4 पर है सबके मन पसंदीदा खेल क्रिकेट। दोस्तों, भले ही क्रिकेट हमारे नेशनल गेम ना हो, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का मैच टेलीकास्ट होता है तो पूरा विश्व उस वक्त रुक जाता है। यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रिकेट को भी भारत में अंग्रेजों ने ही शुरू किया था, और क्रिकेट को तब सिर्फ टाइम पास के लिए खेला जा रहा था। मगर ये भी सच है कि 1752 से पहले इंडिया में कोई भी क्रिकेट क्लब नहीं था। पहला क्रिकेट क्लब कोलकाता की ईडन गार्डन में क्रिकेट क्लब शुरू हुआ, जिसमें भारतीय की एंट्री बैन थी। इसके 5 साल बाद मुंबई ने अपना पहला मैच करवाया, जिसमें इंडिया ने पहली बार अपने हाथ में पकड़ा था। बैट को पहली बार अपने हाथ में पकड़ा था। और नंबर 5 पर है ब्रिटिश आर्किटेक्चर। ब्रिटिश शासन की समय में ब्रिटिश आर्किटेक्चर इंडिया गेट से संसद भवन, राष्ट्रपति भवन
और हावड़ा ब्रिज को ही देख लो। इन सभी को देखते हुए ऐसा लगता है कि देश में सचमुच पहले काफी टैलेंटेड लोग थे। और इसके बाद बारी आती है इंडियन लॉ और ऑर्डर की। कहने को तो भारत 1947 में ही आजाद हो गया था, पर हमारे सिस्टम में अभी भी कुछ ऐसे कानून हैं जो कि अंग्रेजों के जमाने से ही चल रहे हैं। हम रास्ते में हमेशा लेफ्ट साइड पर ही क्यों चलते हैं, जबकि अमेरिका समेत दुनिया के 90% देशों में राइट हैंड गाड़ी चलाने का ही कानून है। रोड के बाएं ओर चलने का नियम ही ब्रिटिश का देन है। इसके अलावा भारतीय पुलिस जो खाकी यूनिफॉर्म पहनती है, इसकी शुरुआत भी अंग्रेजों ने ही की थी। इसके अलावा अंग्रेजों ने कई कृतियों को मिटाया था जो कि भारत के लिए अभिशाप थी। भारत में एक रिवाज सती प्रथा का था, जिसमें औरत को अपने पति की लाश के साथ जिंदा जला दिया जाता था। ये बात आम थी। इस प्रथा को सती प्रथा कहते थे। इसके अलावा विधवा औरत को दूसरी शादी करने का भी आजादी नहीं थी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय भी अंग्रेजों को ही जाती है। अंग्रेजों ने इस प्रथा पर न केवल बैन लगाया, बल्कि दूसरी शादी करने के लिए भी औरतों को प्रेरित किया। नंबर 7, अंग्रेजी भाषा का प्रचार और प्रसार। अंग्रेज जब भारत आए थे तब अपना रहन सहन, अपना पहनावा तो और अपनी भाषा भी साथ लेकर आए थे। शुरुआत से तो अंग्रेजों ने भारत के राज्य से बात करने के लिए यहाँ के लोकल लैंग्वेज भी सीख लिए थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज करने लगी तो उनको एक बात तो समझ आ गई कि अगर भारत पर राज करना है तो उनको अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसके बिना वो अपने कानून लोगों पर अच्छी तरह से नहीं दिखा सकते। और इसी बात को ध्यान रखते हुए सन 1820 में यानी 1820 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पर्शियन भाषा से बदलकर ऑफिशियल लैंग्वेज को इंग्लिश कर दी गई। और भारत में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल भी खोले गए और अच्छी इंग्लिश बोलने वाले को ब्रिटिश सरकार ने नौकरियां देना भी शुरू कर दिया, जिस वजह से लोगों को लगा कि अगर वो इस भाषा पर भारत हासिल कर लें तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। उस समय महज 1% ही लोग ऐसे थे जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश थी। अंग्रेजों के कारण ही आज भारत में काफी लोग इंग्लिश बोलते हैं। हम चाहे इंग्लिश में कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो जाए, पर कभी भी अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म नहीं करनी चाहिए। और हमारे पहचान मातृभाषा ही होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी, बंगाली, तमिल या तेलुगु जो कुछ भी हो, या उड़िया, संबलपुरी जो कुछ भी हो। दोस्तों, अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने हम पर 200 साल राज किया और इतने लंबे समय तक जितना अंग्रेजों ने भारत को नुकसान पहुंचाया, तो उस मुकाबले में ये काम कुछ भी नहीं है। वैसे भी अंग्रेजों ने ये जो काम शुरू किए थे भारत में अपने फायदे के लिए ही किए थे, क्योंकि उस वक्त उनको नहीं पता था कि एक दिन उनको भारत छोड़कर जरूर जाना पड़ेगा। अंग्रेजों ने सभी सुविधाएं भारत में ही बना ली थी। उन्होंने 45 ट्रिलियन डॉलर रुपए उस जमाने में भारत से लटकर ब्रिटेन भेजे थे। कई जहाज आज भी समुद्र की गहराई में दबे पड़े हैं, क्योंकि वो किसी कारणवश पानी में समा गए थे। चाहे जो कुछ भी हो, अंग्रेजों ने जो भी काम शुरू किया उसका पूरा फायदा आज हम लोगों को मिल रहा है।